हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 25 एमसीक्यू फॉर एनआईसीएल एओ एंड वाईसीएल एओ के लिए अकाउंट्स के कैटेगरी में हम लोग करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि वो सभी जो क्वेश्चन ऑलरेडी जो हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, और इसके साथ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा डबल एंट्री सिस्टम्स का, कि जो आपको दिमाग में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग ने पहले अकाउंट्स के वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड हो चुकी है, जो आपको NICL AO मेंस और OICL AO के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग का। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड इन। तो बताना है कि डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब मेन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था डबल एंट्री सिस्टम, ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम जो है आपका इटली से स्टार्ट हुआ था। इटली के जो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम लुका पैसियोली था। ठीक है, लुका पैसियोली जो 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का स्टार्टिंग किए थे, मतलब ओरिजिनेट किए थे। इन्हें हम लोग फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहेंगे। ठीक है, तो ये सब इतनी बातें आपको याद रखना होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता है क्या दोस्तों। आगे क्वेश्चंस में इसे बताऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, इटली में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम, इटली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, डबल एंट्री सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। अभी हम लोग ने डिस्कशन किया कब हुआ था, 1494 में। ठीक है दोस्तों, और किसने किया था, लुका पैसियोलो ने, जिनको हम लोग फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अब ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने से पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन आपको समझना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जो भी बिजनेस में लेन देन होता है उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो कैश में, और हम लोग सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस का ही एंट्री करते हैं। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस का ही एंट्री हम लोग करते हैं इसमें। और ये डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा है वो लोग ज़रूर जानते होंगे क्या, कि डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका डुअल एस्पेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल दिए कि गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो सामान बेचे, तो इसमें 2 तरह का अकाउंट जनरेट होता है दोस्तों। एक क्या, एक होता है सेल अकाउंट, और दूसरा होता है क्या, कैश अकाउंट। तो ये 2 तरह का अकाउंट इसमें ओपन होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो डुअल एस्पेक्ट होता है दोस्तों। तो डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग का कोई भी चीज़ छूटता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। तो देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। पहला ऑप्शन क्या है, एंट्री इन 2 डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स। एंट्री, ऑप्शन बी है एंट्री इन 2 रियल अकाउंट्स। सी है 2 एंट्रीज इन 1 सेट ऑफ बुक्स, या एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ 1 ट्रांजेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ 1 ट्रांजेक्शन। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया कि जैसे हम लोग गुड्स सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड किए, तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक कैश आ जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, सेल। ठीक है, 2 तरह का अकाउंट खुलता है। अब अगर हम लोग सामान बेचे हैं तो पैसा आएगा तो कम सेल, इसलिए क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाता है, और सेल हमारा इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाता है। तो 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन एक ट्रांजेक्शन का ही क्या होता है, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। दोनों एक ही ट्रांजेक्शन हुआ ना, यहाँ गुड्स सोल्ड एक ट्रांजेक्शन हुआ, और उसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, 2 कैश अकाउंट में भी और सेल अकाउंट में भी, दोनों जगह एंट्री होगा।
ठीक है। तो याद रखिएगा डबल एंट्री सिस्टम मीन्स क्या होगा, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स, अब बताना है कि बुक कीपिंग और डबल एंट्री सिस्टम को मिलाकर क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एंट्री फॉर बोथ एस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, क्योंकि बुक कीपिंग करते हैं तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में तो एक ट्रांजेक्शन का दोनों एस्पेक्ट लेते हैं, लेकिन जैसे ही बुक कीपिंग का बात आ जाता है यहाँ पर, तो हम लोग ऑल ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करते हैं। सारे ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना, सिस्टमेटिक ऑर्डर से सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग को लिखना है, तो उससे हम लोग कहते हैं एंट्री फॉर बोथ एस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग्स में तो सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो डुअल एस्पेक्ट से हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि डुअल एस्पेक्ट जब भी रहेगा तो क्या बोलेंगे, बताइए दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे हम लोग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिक्स हो जाता है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऑर्डर में आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोग को, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, इन विच ईयर रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वाज एक्सप्लेन बाय लुकास पैसियोलो। अभी हम लोग लुकास पैसियोलो के बारे में चर्चा भी किए थे। ये क्या है, फादर हैं किस चीज़ का, डबल एंट्री सिस्टम के, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इटली से बिलोंग करते हैं, है ना। और इन्होंने कब किया था, तो 1494 में, ये भी हम लोग पता है दोस्तों, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग कई बार ये इसको रिपीट भी कर लें, ये दिमाग में छप गया होगा ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो आराम से टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। तो बताना है कि डबल एंट्री सिस्टम से हर एक ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट करता है। तो बताइए, क्या टू अकाउंट्स, या डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऑफ वन अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ वन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अनदर अकाउंट। तो अभी हम लोग एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में भी देखे थे दोस्तों कि एक हो रहा था डेबिट और दूसरा हो रहा था क्रेडिट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डेबिट साइड ऑफ वन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अनदर अकाउंट। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी एंट्री होता है तो एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होता है। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग परचेज किए, सपोज बिल्डिंग परचेज किए, तो बिल्डिंग परचेज किए तो क्या हुआ, बिल्डिंग हमारे पास आया, बिल्डिंग आया और कैश गया, तो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता ना ये एंट्री। तो ये देखिए, कैश बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो इसीलिए बोला जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करता है डेबिट साइड ऑफ वन अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ अनदर अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पैसियोली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। देखिए अभी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे, इटली से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी रूप से आपको दे सकता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से दे सकता है, किसी तरह से भी दे सकता है आपको सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए, द बुक नेम डी कंप्यूटेसेड सेरिफ्राइज ऑफ लुकास पैसियोली वाज पब्लिश इन विच ईयर। तो बताना है कि ये बुक किस ईयर में पब्लिश किया गया था लुकास पैसियोली के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पर भी, 1494 में, ठीक है। 1494 में ही उन्होंने डी कंप्यूटेसेड सेरिफ्राइज बुक का पब्लिश किया था, ठीक है। किन्होंने किया था, लुकास पैसियोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी साइट्स आर यूजुअली अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन इन डबल एंट्री सिस्टम। तो बताना है कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत में कितने ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स करते हैं, कितने साइट्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको दो ही साइट
ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो कितना हो गया, 2 साइड्स, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। चलिए देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का क्या इसमें से फीचर्स है ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम का क्या फीचर्स है, डुअल एस्पेक्ट। क्या है, डुअल एस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हेन डिड लुकास पैसियोली प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, यहाँ पर फिर से आ गया क्वेश्चन, तो कब होगा, 1994। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय, तब तो इतना बार हो चुका है दोस्तों, याद हो ही गया होगा, कौन, लुकास पैसियोली, जो कहाँ के थे, इटली के थे, और कब किए थे, 1494 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज। तो बताना कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट स्टेज हमारा होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल एंट्री करते हैं, मतलब एंट्री करने से पहले हम लोग लिखते हैं उसका, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिख देते हैं कैश पेड टू राम, ठीक है, या लिख देते हैं इंटरेस्ट पेड टू श्याम, या कैश परचेज, जो भी है, बिल्डिंग परचेज, कुछ भी जो भी लिखना है हम लोग सबसे पहले ये लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ। तो बताना है कि डबल एंट्री सिस्टम में इनमें से किसका रिकॉर्ड्स करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ऑल ऑफ दिस यहाँ लगाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट सभी का हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर जब आ गया है दोस्तों ये तीनों अकाउंट का नाम, तो आप लोग को जानना चाहिए कि ये क्या होता है। तो देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि अकाउंट कितने तरह का होता है, ठीक है। तो अकाउंट जो है 3 तरह का होता है, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब जानना है दोस्तों कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट दोस्तों क्या होता है, तो जितना भी नेम दिखेगा ना, किसी का भी हो, चाहे वो कोई पर्सन का हो या कोई कंपनी का हो या अदर कोई भी संस्था का हो, तो जहाँ पर भी आपको नाम दिखे वो क्या कहलाएगा, सारा पर्सनल अकाउंट, जिससे भी रिलेटेड, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट, आपका जब मान लीजिए SBI बैंक अकाउंट लिखा हुआ है तब, ठीक है, या कोई कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो जो भी संस्था का हो, या रिलायंस कंपनी लिखा हुआ है या कोई भी कंपनी का नाम रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। वहीं पर आपका रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट में आ जाता है आपका सभी एसेट्स। तो एसेट्स को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो सभी वस्तुएं जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका एसेट्स होता है। तो एसेट्स सारे किस में आ जाते हैं, रियल अकाउंट। तो एसेट्स में जैसे मान लीजिए बिल्डिंग अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रियल अकाउंट में याद रखिएगा क्या, सभी एसेट्स, ठीक है, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सभी रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कैश हो सकता है, डेटर हो सकता है, ये सब का क्या होगा, आपका रियल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट बता दिए, जितना भी नेम होगा, ठीक है, चाहे वो राम हो, श्याम हो, रिलायंस कंपनी हो, ठीक है,
तो रिलायंस अकाउंट, राम अकाउंट, सोहन अकाउंट जो भी रहेगा वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। और नॉमिनल अकाउंट दोस्तों जितना भी आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, इनकम, प्रॉफिट, ये सब क्या हो जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। जैसे कि मान लीजिए बोल दिए सैलरी, तो सैलरी क्या हो जाएगा, खर्च एक तरह से, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो समझे। और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग सभी का रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सभी का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ था ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग का इतना ही सपोर्ट चाहिए दोस्तों। बाकी मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चंस को ढूंढने में, बनाने में। ठीक है, और लाइक्स कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप लोग के लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, तो लाइक करना और सब कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग को पता चल सके कि आप लोग के लिए ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है ट्रेडमार्क अकाउंट इज, ट्रेडमार्क्स अकाउंट क्या होता है ये बताना है दोस्तों। तो अब इसके अनुसार आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, अभी जो मैंने आपको पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के तहत बताया हूँ जो कॉन्सेप्ट। तो देखिए ट्रेडमार्क है क्या ये किसी का नाम है? नहीं। क्या ये कोई खर्च है? नहीं। तो बच क्या गया दोस्तों, ये एक तरह से क्या है, ट्रेडमार्क किसी का भी क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स कौन सा अकाउंट में जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही, क्या, रियल अकाउंट, है ना। आराम से पता चल गया। तो जब हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम लोग आसानी से किसी चीज़ का भी आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम से हमें लाभ क्या है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरह से साइंटिफिक सिस्टम है, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स है और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, तो इम्पर्सनल अकाउंट कितने तरह का होता है? देखिए जैसे कि अभी हम लोग अकाउंट्स को 3 टाइप में बांटे थे। ठीक है, उसी तरह से आप इम्पर्सनल अकाउंट क्या होगा, तो जैसे देखिए एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और दूसरा हो जाता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इम्पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आ जाएगा, एक रियल अकाउंट आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो बताइए, आप ही बताइए कि कितना हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट्स, बताइए। बिल्कुल सही, 2 पार्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस इज अब बताना है कि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस किस में आएगा, बताइए। तो देखिए दोस्तों, ना ही ये रियल अकाउंट हो सकता है, ना ही नॉमिनल और ना ही पर्सनल। तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जो कि अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है प्रोप्राइटर्स अकाउंट इज, तो प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या होता है? तो देखिए अभी हम लोग चर्चा भी किए थे, एक प्रोप्राइटर्स का क्या होगा, नाम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। तो बताना है कि ये किस कॉन्सेप्ट में आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़े थे अभी, उसमें कुछ क्राइटेरिया भी है जिससे हम लोग डेबिट और क्रेडिट करने का नियम होता है। ठीक है, तो जान लीजिए क्या होता है। पहला जो आपका पर्सनल अकाउंट है, इससे क्या होता है, इसमें ही ये पॉइंट आता है क्या, कि डेबिट द रिसीवर
और दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर, ठीक है। फिर आपका रियल अकाउंट में क्या होता है समझ लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है दोस्तों, तो जितना भी ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेस आर डेबिट हो जाता है और ऑल इनकम एंड या गेन्स क्या हो जाएगा, आर क्रेडिट। तो जैसा कि ये नियम आप लोग को पता चल चुका है दोस्तों, तो आप खुद बता सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, पर्सनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पब्लिश। तो हम लोग तो चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है 1494, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट इज। तो बताइए कि डुअल एस्पेक्ट पे जो हम लोग सिस्टम अपनाते हैं तो क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही, डबल एंट्री सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डबल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर बिकॉज इट, क्यों है मोर पॉपुलर ये बताना है दोस्तों। तो देखिए ये क्यों है, तो ये एक तरह से कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जिसमें कि बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर से और डुअल एस्पेक्ट के आधार पे होता है, इसलिए किसी भी तरह का एरर होना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, बहुत कम एरर होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी, कैसा होना चाहिए, तो एक सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और साइंटिफिक। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। तो आपका डबल एंट्री सिस्टम से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मैंने करवा दिया हूँ, ठीक है। और भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बन जाते हैं तो मैं आपको और भी करवाऊँगा। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी अपलोड करके रख चुका हूँ, PDF बन चुका है दोस्तों, वीडियो जल्द से जल्द आएगा, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, और जिन्होंने भी अभी नया पुराना वीडियो नहीं देखा है वो जाकर अभी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।